मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। 8 दिन का स्पेस मिशन बना 8 महीने का मिशन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेस में फंसी सुनीता विलियम और बैरी विलमोर की। ये कहानी शुरू होती है 5 जून 2024 को, जब सुनीता विलियम और बैरी विलमोर क्रू फ्लाइट टेस्ट के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाते हैं। और वो लोग स्पेस स्टेशन पे स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से जाते हैं। दरअसल इस मिशन का मेन गोल स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि ये एयरक्राफ्ट 6 महीने की में अर्थ से स्पेस स्टेशन और स्पेस स्टेशन से अर्थ तक का चक्कर पूरा कर लेता है बिना तकनीकी खराबी के। अब ये समझिए कि इस पूरे मिशन में मुश्किलें कहाँ से आना शुरू हुई। जब ये दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन की तरफ जा ही रहे थे, तभी स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के कुछ थ्रस्टर सही से काम नहीं कर रहे थे और उनके स्पेसक्राफ्ट में मल्टीपल हीलियम लीकेज पाए गए थे। इसके बाद नासा और बोइंग ने इस पूरे मिशन और स्पेसक्राफ्ट का एनालिसिस शुरू किया, जिसमें नासा ने इन दोनों एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी को देखते हुए ये डिसीजन लिया कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ये बिना एस्ट्रोनॉट के ही वापस आएगा, क्योंकि नासा अपने क्रू मेंबर के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और ये डिसीजन जो लिया गया था वो 24 अगस्त को लिया गया था। और आपको बता दें, स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट बीते 6 सितंबर को मैक्सिको में सेफली लैंड किया है। इससे पहले स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट बिना किसी एस्ट्रोनॉट के 2 बार मिशन कर चुका है, यानी अर्थ से स्पेस स्टेशन जा चुका और स्पेस स्टेशन से सेफली वापस भी आया है। मगर इस मिशन में एस्ट्रोनॉट शामिल थे, तो नासा को इस पूरे मिशन में किसी भी तरह का अपने क्रू मेंबर के साथ रिस्क नहीं लेना था। इसलिए इन दोनों एस्ट्रोनॉट को वहीं रोकने का डिसीजन लिया गया। जैसे ही नासा ने सुनीता विलियम और बैरी विलमोर को स्पेस स्टेशन में रोकने का डिसीजन लिया, उसके बाद अगस्त में ही नासा ने 2 रीसप्लाई मिशन स्पेस स्टेशन की तरफ भेजे, जिसमें फूड, फ्यूल और एडिशनल सप्लाईज मौजूद थी। और नासा आगे भी इस तरह की सप्लाईज स्पेस स्टेशन की तरफ भेजेगा। अब जानिए कि नासा इनको किस तरीके से और कब वापस लाने का सोच रहा है। स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन स्पेस स्टेशन पर लेट सितंबर में शेड्यूल था, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पर जाने थे, मगर सुनीता और बैरी के स्पेस स्टेशन पर फंस जाने की वजह से अब इस मिशन पर 4 की जगह 2 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा, क्योंकि जब ये स्पेस एक्स क्रू 9 अपनी वापसी करेगा तो इनके साथ सुनीता विलियम और बैरी विलमोर को भी वापस लाया जाएगा। ये मिशन लेट सितंबर में शुरू होगा और इसकी वापसी फ़ेब 2025 में बताई जा रही है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सुनीता विलियम और बैरी विलमोर स्पेस स्टेशन में अकेले हैं। मगर आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी स्पेस स्टेशन में 7 मेंबर पहले से मौजूद थे अपने अपने मिशंस को लेकर। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई एस्ट्रोनॉट अपने मिशन पर गया हो और वहाँ पर उसको अपने टाइम शेड्यूल से ज़्यादा रुकना पड़ा हो। पहला केस, सरगई क्रिकलेव। ये एक रशियन कॉस्मोनॉट थे, इन्होंने स्पेस स्टेशन में 800 दिन बिताए हैं। दूसरा, फ्रैंक रूबियो। ये एक नासा एस्ट्रोनॉट हैं, इन्होंने स्पेस स्टेशन में 371 दिन गुजारे हैं। तीसरा केस, यूएस एस्ट्रोनॉट केनेथ डोनाल्ड पेटिट, रशियन कॉस्मोनॉट निकोलाई बुदारिन। इन तीनों ने स्पेस स्टेशन में 162 डेज गुजारे हैं। इन लोगों की स्पेस स्टेशन में 3 महीना एक्स्ट्रा गुजारने की जो वजह थी, वो आप लोगों को 2003 में हुआ कल्पना चावला कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट डिजास्टर याद ही होगा। इसके बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट को एक्स्ट्रा 3 महीना स्पेस स्टेशन पर गुजारना पड़ा था। और बाकी एस्ट्रोनॉट को किसी न किसी तकनीकी खराबी की वजह से इनको अपने निर्धारित समय से ज़्यादा वक्त स्पेस स्टेशन पर गुजारना पड़ा था। फिलहाल जो अभी सुनीता विलियम और बैरी विलमोर के लौटने का जो महीना तय किया गया है, वो फरवरी 2025 किया गया है। उम्मीद पूरी करते हैं कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट सेफली अर्थ पर वापस आ जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।